अब बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी जिस सूडो सेक्युलर नाम से कांग्रेस को बुलाती थी, अब इसी नाम से वो शिवसेना को बुला रही है। ऐसा कैसे हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। मराठी राजनीति के 3-2-5 में शिवसेना ने 2 कार्ड खेले, एक मुसलमान कार्ड और दूसरा मराठी कार्ड। अजान के नाम पर पहला मुसलमान कार्ड चला तो मराठी मानुष उर्मिला मातोंडकर के नाम पर दूसरा कार्ड। शिवसेना के इस दांव से महाराष्ट्र का पॉलिटिकल पारा चढ़ गया है। सबसे ज्यादा बवाल मचा है शिवसेना के मिजाज से एकदम विपरीत अजान कार्ड से। आखिर इस घमासान की वजह क्या है, इनको सुनेंगे तो समझ जाएंगे। अजान के बारे में तो आपने ही अभी बताया कि अजान क्या है, और अजान होने से कुछ लोगों को तकलीफ होती है, वो नमक के बराबर है। और कुछ लोग, खास करके मेरे मुसलमान भाई है, जो अजान सुनते हैं और अपने काम धंधे को लगते हैं, मस्जिद में जाते हैं, प्रेयर करते हैं, दुआ मांगते हैं। अभी अजान ऐसी जो एक धर्म की एक भावना है। अजान जब भी सुनते हैं तो अजान की आवाज में इतनी मिठास रहती है, वो मिठास सुनकर लगती है कि ये अजान है, ये कितने घंटे में वापस चलेगी और कितने घंटे के बाद हम लोग सुनेंगे, ऐसा हमेशा लगता है। ये पांडुरंग सकपाल हैं, शिवसेना के दक्षिण मुंबई विभाग के प्रमुख हैं। मरीन लाइन पर बड़ा कब्रिस्तान के पास रहते हैं। वो हर रोज अजान सुनते हैं। अजान इनको अच्छा लगता है और अजान सुनते सुनते ही इनके दिमाग में एक आइडिया आया और उसी आइडिया पर कंट्रोवर्सी हो गई। पांडुरंग ने एक एनजीओ माई फाउंडेशन को अजान कंपटीशन कराने का सुझाव दिया। अजान सिर्फ 5 मिनट की होती है। भगवत गीता पाठ कंपटीशन की तर्ज पर ही अजान की प्रतिस्पर्धा भी होनी चाहिए। बच्चे घर में बैठकर ऑनलाइन प्रतियोगिता में हिस्सा भी ले लेंगे, ये कहा था पांडुरंग ने। 2 दिवसापूर्वी आमचे जे शिवसेनेचे मुस्लिम पदाधिकारी आहेत ते माझ्याकडे आले होते आणि त्यांचं म्हणणं असं होतं की आमची जी शाळेत जाणारी मुलं आहेत ते घरी बसत नाहीत, खाली येतात, तर त्यांच्यासाठी आपल्याला काहीतरी स्पर्धा आयोजन केलं पाहिजे। म्हणून मी त्यांना एक रिकमेंड केलं, त्यांना शिफारस केली की जशी आम्ही भागवतगीतेची स्पर्धा आमच्या विभागात घेतो तशी तुमच्या विभागात सुद्धा तुम्ही जर अजानची वगैरे स्पर्धा घेतली नाही, ती पण ऑनलाईन जर स्पर्धा घेतली तर मुलं घरी बसून त्या स्पर्धेत भाग घेतील, सहभागी होतील आणि जेणेकरून बाहेर त्यांचं वावरणं कमी होईल, या एका हेतूसाठी मी त्यांना तशा प्रकारची शिफारस केली होती। शिवसेना का अजान प्रेम परवान क्या चढ़ा, बीजेपी को मौका मिल गया। हिंदू हृदय सम्राट और शिवसेना के युग पुरुष बाला साहब ठाकरे की याद दिलाई और उनका झंडा लेकर शिवसेना पर टूट पड़ी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं रही। बाला साहब ठाकरे जी हमेशा इस बात पर लड़े और उनके बयान या सामना में लिखे हुए लेख इससे बिल्कुल विपरीत आज शिवसेना का सारा काम चल रहा है। शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है और वो सूडो सेक्युलर हुई है। अगर सेक्युलर भी होती तब भी माना जा सकता था, लेकिन वो सूडो सेक्युलर बनी है। अपीजमेंट की पॉलिसी शिवसेना में चल रही है और इसलिए मुझे लगता है जो हम बार बार कह रहे हैं कि सत्ता के लिए इन्होंने हिंदुत्व को ठोकर लगाई है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। शिवसेना का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो पर्चे भी वायरल होने लगे। 10 साल पहले 2010 सामना की संपादकीय का पर्चा मिला। बाला साहब उस वक्त जिंदा थे, लेकिन अजान को लेकर शिवसेना क्या कहती थी उसे जरा सुनिए। शहर की मस्जिदों में सुबह के समय जो अजान होती है, इससे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को काफी तकलीफ होती है। अजान विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई में व्यवधान उपस्थित करता है। तेज आवाज से बीमार लोगों को भी असुविधा होती है, लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अब जब 10 साल पहले ऐसा था तो ऐसा क्या हो गया कि अब सब कुछ अच्छा लगने लगा? उनके विरोधी यही पूछ रहे हैं। अब शिवसेना ने गणेशोत्सव स्पर्धा छोड़कर अजान की स्पर्धा भरने की स्पर्धा लगी है। भगवा झंडा छोड़कर हरा झंडा लेकर शिवसेना
आगे बढ़ना चाहती है। जो लोग उंगली उठा रहे हैं उनको समझना पड़ेगा कि गीता पठन के कंपटीशन होते रहे हैं और कई मुसलमान लड़कियों ने गीता पठन के कार्यक्रम में 1 नंबर का इनाम हासिल करने का काम किया है। कोई कार्यक्रम में हिस्सा लेना या कोई कार्यक्रम में अभिनय करना इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई वो धर्म को स्वीकारने का काम करता है। शिवसेना के अजान प्रेम से महाअघाड़ी के साथी बहुत खुश हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में जो लोग शिवसेना को जानते हैं उसके मिजाज से वाकिफ हैं। इस अजान कार्ड पर क्या कहते हैं जरा वो सुनिए। रस्ते पे नमाज अजान इसमें सन्माननीय बाला साहब ठाकरे का विरोध रहता था और वही हमने आज तक सुना है और आज के तारीख में शिवसेना के नेता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं इसलिए मेरे को ताज्जुब लग रहा है और हद से भी आ रहा है। जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति वो लोग कर रहे हैं ये आने वाले समय महाराष्ट्र की जनता के लिए बहुत दुर्दैव है। बहुत ज़्यादा भटक चुकी है क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा लेकर तो आज तक चली थी। राम मंदिर के लिए तो ये लोग गए थे। अयोध्या जाने के बाद मतलब ये अयोध्या जाना इनका एक नाटक था खाली वोट लेने के लिए। हिंदुत्व की विचारधारा और हाथों में भगवा ध्वज लहराने वाली शिवसेना के एक नेता का अजान पर बयान आया तो बीजेपी ने सीधे निशाना साधा। कहा सत्ता के लिए शिवसेना ने दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के विचारधारा को छोड़ दिया है। इतना तो सच जरूर है कि पार्टी के नेताओं के विभिन्न बयान पार्टी की छवि को धूमिल जरूर कर रहे हैं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए बिहार में कहां लहराई पिस्तौल, कहां चली गोलियां।